नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका खबर प्रोडक्शन। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा का विकास। मनोविज्ञान के लिए रीड सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा का विकास। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का मानव निर्मित साधन है, यानी कि भाषा मानव के द्वारा बनाया गया एक साधन है, अपने विचार प्रकट करने का एक तरीका है। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। विश्वकोश, इसमें भाषा, ध्वनि, प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य अवस्था है जिसके द्वारा एक समूह के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। यानी कि भाषा, ध्वनि, प्रतीक या संकेत एक ऐसी मान्य अवस्था है जिसके आधार पर लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं या उनको समझाते हैं। भाषा एक संज्ञानात्मक विकास का ही हिस्सा है। अब पढ़ते हैं भाषा की विशेषताएं। पहला है, भाषा अभिव्यक्ति एक सांकेतिक साधन है। भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। तीसरा है, भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये एक अर्जित की हुई संपत्ति है। व्यक्ति खुद इसको अर्जित करता है कि वो कैसी भाषा का चुनाव करता है, कैसी भाषा वो सीखता है। चौथी है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। पांचवी विशेषता है, भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। छठी विशेषता है, प्रत्येक भाषा की अपनी सीमा और संरचना होती है। सातवीं है, भाषा सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। आठवीं है, भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। भाषा विकास की निम्न 5 मूल अवस्थाएं मानी जाती हैं। ये हैं क्रंदन, बबलाना, एकल शब्दों का उच्चारण, टेलीग्राफिक भाषा और सामान्य भाषा। सबसे पहले हम देखते हैं क्रंदन। 6 माह के आसपास शुरू होती है ये बालक में, और बालकों के स्वर यंत्र से विभिन्न प्रकार के स्वर जैसे आ, उ आदि का निकलना सम्मिलित होता है। दूसरा है बबलाना। लगभग 9 माह की आयु में ये शुरू होती है। अब स्वरों के साथ व्यंजन भी उत्पन्न होने लगते हैं। तीसरा है एकल शब्दों का उच्चारण। लगभग 12 माह की आयु में बालक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। वे शब्दों का सही उच्चारण भी करना शुरू कर देते हैं। चौथा है टेलीग्राफिक भाषा। यह अवस्था लगभग 1.5 वर्ष से 2 वर्ष पर प्रारंभ होती है। इस अवस्था में बालक 2 शब्दों का उपयोग में लेकर छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। अगला है सामान्य भाषा। सामान्य भाषा लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु पर बच्चों में सामान्य भाषा की उत्पत्ति हो चुकी होती है। वे अपनी सभी आवश्यकताओं तथा विचारों की भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाते हैं। यानी कि इस आयु में बालक को जो भी कुछ कहना होता है वो अपनी भाषा के माध्यम से कह पाते हैं। भाषा विकास के विभिन्न परिप्रेक्ष्य। पहला है स्किनर का भाषा विकास परिप्रेक्ष्य। स्किनर के अनुसार बालक अधिगम द्वारा भाषा सीख पाते हैं, अतः बच्चे जो देखते हैं और सुनते हैं उसका अनुकरण करते हैं तथा पुनर्बलन एवं दंड के फलस्वरूप भाषा को ग्रहण करते हैं। अगला है चॉम्स्की का नित्यवादी परिप्रेक्ष्य। चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य में जैविक रूप से भाषा को ग्रहण करने की संरचनाएं उपस्थित होती हैं।
उनका मानना है कि सभी मनुष्यों में एक सहज भाषा अधिग्रहण तंत्र होता है। इस LAD में सभी भाषाओं के लिए सामान्य व्याकरण के नियम सम्मिलित होते हैं और इसी के फलस्वरूप बालक जिस भाषा को सुनते हैं उसके नियमों को समझने लगते हैं। तीसरा है वाइगोत्स्की का परिप्रेक्ष्य। भाषा जैविक तथा सामाजिक दोनों कारकों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। भाषा और विचार के बारे में विभिन्न मत। जीन पियाजे का मत है कि विचार चिंतन भाषा को निर्धारित करते हैं। बेंजामिन लिटहार्प के अनुसार भाषा ने विचारों को निर्धारित किया है। नोम चॉम्स्की का कहना है कि विचार और भाषा इनोवेट प्रपोजल हैं। इसे नेटिव थ्योरी कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क के में वास्तव में एक उपकरण है जिसे भाषा अधिग्रहण उपकरण या LAD कहा जाता है। लेव वाइगोत्स्की इसका कहना है कि भाषा और विचार स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं जब तक कि बच्चे 2 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक। चलिए दोस्तों, ये हो गया भाषा का विकास। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।